अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणातिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदीय रचिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत्य की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अब है चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन अभिनंदन और दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम बहुत सुंदर प्रसंग से चल रहे थे और इस बीच में रूपानुगा भक्तों के विषय में भी और उस पद्धति के विषय में भी हमने सुना जो हमारे मधुर रस विचार से ही संबंधित था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि षट गोस्वामियों के बाद सप्तम गोस्वामी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जैव धर्म ग्रंथ में, जिसने जैव धर्म पढ़ लिया उसने वेद भी पढ़ लिए, पुराण भी पढ़ लिए, उपनिषद भी पढ़ लिए, षट गोस्वामियों के ग्रंथ भी पढ़ लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है, सारा के सारा सार उन्होंने इसमें रख दिया है। इसलिए ये ग्रंथ इतना मुख्य है। तो इसी ग्रंथ में हम बहुत ही सुंदर प्रसंग पे आने वाले हैं, स्थायी रति। अभी आपने बार बार उन लोगों के मुख से सुना होगा कि मनोविष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु का मनोविष्ट है, स्थापितम येन भूतले, जिनके द्वारा ये स्थापित किया गया है। क्या था वो? इसको संक्षेप में समझ लें। एक सूत्र में जिसको कहते हैं ना, कोई चीज 1 पॉइंट में हमें समझा दो, तो मनोविष्ट चैतन्य महाप्रभु का ये था कि जो श्रीमद् भागवत का मंजरी भाव है वो सामने प्रकाश में नहीं आ रहा है। व्याख्या तो बहुत लोग कर रहे हैं, मध्वाचार्य जी भी कर रहे हैं, रामाचार्य भी कर रहे हैं, लेकिन चीजें सामने नहीं आ रही है, तो वो चीज सामने आनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आप ये कौन है, प्लीज आप अपना कैमरा बंद कीजिए। देखने का नाम क्या है प्लीज? हाँ, तब उन्होंने जब तो रूप गोस्वामी के माध्यम से इस चीज को रखा। तो श्रीमद् भागवत में जिन गोपियों का वर्णन है, और देखो कि भागवत में हम जाते हैं स्त्री जाति की तरफ, तो वहां पे हमें नारियां मिलती हैं, वहां पे हमें कुब्जा भी मिलती है, वहां हमें महिषियां भी मिलती हैं, द्वारका की पटरानियां, मथुरा की नागरियां भी मिलती हैं। और फिर हमको बताया जाता है कि भाई सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं। गोपी जो सारी अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन करती है। तो वहीं पर हमें बताया कि भैया द्वारका की जो महिषियां हैं, इनमें ऐश्वर्य भाव है भगवान के प्रति, लेकिन गोपियों के अंदर माधुर्य भाव है। अब माधुर्य भाव की पराकाष्ठा ऐसी हो गई, जो रूपानु पद्धति, इसको समझ लो ठीक से, तो स्थायी भाव समझ में आ जाएगा। तो रूप गोस्वामी जो आए, उन्होंने यह बताया कि पति सुत अन्वय भ्रातृ बांधव, अपने पतियों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, बंधुओं को छोड़ छाड़ करके, उनकी बात को ना सुन करके वो कृष्ण से मिलने गए। तो अपना पति होते हुए भी दूसरे से प्रेम करना जिस तरह से यहाँ निंदित है,
वहाँ कृष्ण के संदर्भ में होने से ये गोलोक धाम तक ले जाने वाला है। तो ये चीज खो गई थी, लोग गौड़ीय वैष्णव पद्धति को समझ नहीं पा रहे थे। तो महाप्रभु जी बोले कलयुग में ऐसे कुछ खास लोग आएंगे जिनके अंदर यह कैलिवर है, जिनके अंदर यह पोटेंसी है कि वो रूप मंजरी के भाव को समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग समझिए कि आप लोग कितने धन्य हैं कि रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की इन बातों को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ऐसे गोस्वामी वैष्णवों से हम मिल भी रहे हैं, उनके मुखार बिंद से भी सुन रहे हैं। तो ये है मंजरी भाव। भगवान शंकर को रास में प्रवेश क्यों नहीं मिला? पूछा पिता का नाम क्या है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि भजन करते 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 हमारे अंदर जब इस वरण दशा आती है, आपन दशा आती है, अपनी हमारी स्थिति मालूम पड़ जाती है, तो इन सब दशाओं में ये सब चीजें प्रकट होती हैं। ये कब हो जाती हैं? जब भजन किया जाता है। और भजन कौन सा? जो अभी हम सुन रहे हैं रूप गोस्वामी के विषय में। तो भक्ति विनोद ठाकुर के अंदर भी रूप गोस्वामी की परम कृपा है। उनको जो राधा रानी है गदाधर जी, उनका आवेश भक्ति विनोद ठाकुर में बताया जाता है कि उनका भी अंश भक्ति विनोद ठाकुर में, इसलिए वो इतना सब कुछ बता पाए। तो जो परकिया रस है, अनर्पितम चरिम चरात करुणयावतीर्णः कलौ, तो कलयुग में जो महाप्रभु जी ने यहाँ पर रखा परकिया रस, उसी का विधान यहाँ पर है। इसलिए गोपी महान हुई। रुक्मणी इत्यादि के पति कौन है? कृष्ण। रुक्मणी को कृष्ण जब भी कहते हैं कि अरे तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया, अभी भी तुम चली जाओ, मैं तो अकिंचन हूँ, यहाँ के महाराज तो उग्रसेन है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं निष्किंचन रूप से रहता हूँ, मेरे भक्त भी निष्किंचन होते हैं। तो रुक्मणी ये सब सुन करके मूर्छित हो जाती है। और यदि भगवान यही बात गोपियों से कहे तो गोपियां उनके गालों में गुलचे लगाने लग जाती हैं, उनकी बंशी छीन लेती है, इतना अधिक उनका प्रेम है। तो वहां माधुर्य की पराकाष्ठा है, एकदम चरम सीमा पर माधुर्य पहुंच गया है। यहाँ पर माधुर्य खंडित हो जाता है ऐश्वर्य के आगे। तो वही पद्धति रूप गोस्वामी ने बताई। चैतन्य महाप्रभु का जो मनोविष्ट था कि हमारे अंदर किंकरी भाव, मंजरी भाव आना चाहिए भजन कर करके, तभी नहीं तो लाखों जन्म निकल जाते। क्योंकि क्यों निकल जाते, इसका भी कारण समझो। गोलोक धाम में कौन जाएगा? जिसका स्थायी भाव है भगवान से रति है, और वो रति हुई नहीं तो वो कहाँ जाएगा? भटकता रहेगा। इसलिए यदि गोलोक धाम जाना है तो भाव जो रति हमें वहां ले जाएगी वो हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी। और डेवलप कैसे होगी? वही महापुरुषों की वाणी सुन सुनकर। तो हमने फिर आलंबन पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण के विषय में पढ़े, उद्दीपन पढ़ा कि कैसे उनकी वंशी, उनके जो चिन्ह है हमें आकर्षित करते हैं। उसके बाद हमने 33 संचारी भाव पढ़े कि किस तरह से हृदय में घुस जाते हैं, अनुभाव पढ़े, और अभी हम स्थायी भाव में जा रहे हैं। स्थायी भाव, स्थायी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परमानेंट। पहले जो हमारे भाव थे ना, जब हम साधन करने चले, अभी हमारा साधन किससे हो रहा था? इंद्रियों से। जब हम श्रद्धा रख रहे थे पूरी, श्रद्धा के बाद भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था की साधु संग, श्रद्धा साधु संग, और साधु संग से क्या हुआ? हमारे अनर्थ दूर हुए। भजन करना शुरू किया, फिर हमारे अनर्थ दूर हुए। अनर्थ के बाद भगवान के नाम में, भगवान के धाम में हमारी बड़ी निष्ठा उदित हुई। उसके बाद हमें रुचि हुई कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब बस कृष्ण कथा और आसक्ति, जो कुछ भी होता है बस कृष्ण की कथा ही सुनी जाएंगी, कही जाएंगी, उन्हीं लोगों के साथ उठा बैठा जाएगा। अब हमने सब फालतू लोगों को, फालतू बातों को, अनर्गल बातों को, अनर्थक बातों को जीवन से एकदम बहिष्कार कर दिया है। हमारे राज्य में उनका प्रवेश नहीं है।
तो निश्चय, रुचि, आसक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। और जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होने लगता है तो ये प्रेम कई प्रकार से हो सकता है। तो जो कृष्ण प्रेम है ये भाव है, स्थायी भाव। किस तरह से? पांचों चीज आ जाएंगी। सखा वाला प्रेम है, या वात्सल्य वाला प्रेम है, या शांत रस वाला प्रेम है। शांत रस का वृंदावन में स्थान नहीं है भाई। तो कौन सा प्रेम है? बहुत से लोग कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पर वो कौन सा प्रेम पकड़ लेते हैं? गीता वाले कृष्ण, चक्रधारी कृष्ण, वो सब आ जाते हैं। और बहुत से लोग बंशीधारी को पकड़ तो लेते हैं पर राधा जी को समझ नहीं पाते, मान ही नहीं। अरे भाई, सच्चिदानंद है। वो कृष्ण कब पूर्ण होते हैं? जब सत संधिनी शक्ति बलराम जी, चित्त भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और आह्लादनी राधा रानी, ये तीनों होंगे साथ में। तो राधा कृष्ण तो नासो रमण नासो रमणी दोनों पेशल जान, एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, उस वस्तु के दो विभाग है। और बलराम जी बाकी सारा काम संभाल रहे हैं। बलराम से मूल संकर्षण निकले, मूल संकर्षण से नारायण प्रकट हैं। उनसे कारण अर्णव से विष्णु निकले, जिन्होंने प्रकृति की ओर देखा और संसार उत्पन्न हो गया। उन्हीं कारण अर्णवशाही से गर्भोदकशाही ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा तो उत्पन्न हुए, उन्होंने 14 लोक भी बनाए, कई ब्रह्मांडों में गए, और गर्भोदकशाही रूप में भगवान मूल संकर्षण सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। फिर उन्हीं से क्षीरोदशाही निकले, जो हम सबके हृदय में बैठे हैं और क्षीर सागर में भी बैठे हैं। तो इस तरह से स्थिति पूरी क्लियर है। ये इस तरह से कृष्ण का एक्सपेंशन है। अब उन्हीं कृष्ण से हम जुड़े हैं। संबंध गुरुदेव की कथाओं में बार बार आता है, संबंध किए बिना भजन हुआ तो वो भजन स्थायी नहीं रहता। साधारण संबंध क्या है? मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, अंश हूँ, ये फैक्ट है, ये टेक्निकल फैक्ट है। और बाद में मैं उनका अंश हूँ, दास हूँ, ये दो चीज हो गई। और तीसरी चीज क्या हो गई कि वो मेरे कौन लगते हैं। तो महाप्रभु जी के हिसाब से वो मेरी राधा ठकुरानी के परम प्रियतम है। और मैं कौन हूँ? मेरे अंदर जो स्थायी भाव का पालन पोषण हो रहा है, मेरे अंदर जो उनके प्रति लोभ जागा है, उस पर मेरे ऊपर रूप मंजरी की कृपा हो रही है। ये कृपा कैसे होगी? रूप गोस्वामी ने जैसे बता दिया। अब रूप मंजरी की कृपा वो कौन से यूथ में है? ललिता जी इत्यादि। पोषण हमारा हाँ हाँ हाँ। अब फिर से एक बार जरा, आपने कहा ना मैं कौन हूँ, उसको जरा फिर से एक बार अच्छे से थोड़ा समझें। जी धर्मेश जी, हाँ। तो मैं कौन हूँ? टेक्निकली हम देखेंगे तो हम भगवान का अंश हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। हम में उनमें भेद है भी और अभेद भी है। भेद है कि वो बहुत विशाल है और हम अनुरूप में, हर चीज हमारे अंदर अनुरूप में है। ये तो हो गया अंश। अब उनका जो हमारे पास है कि हम उनके नित्य दास हैं, ये हमारा साधारण भाव है। साधारण, हर कोई भगवान का दास है, माने चाहे ना माने। कितना भी जीव स्वतंत्र बन जाए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सारी की सारी चीज अपने हाथ में लेकर के बैठे हैं। तो हम उनके सेवक हैं, इतना। अब भाई संबंध ज्ञान, तो संबंध में हम किसको फॉलो कर रहे हैं? यदि हमारी मधुर रति है तो मधुर रति में हमारे विषय आलंबन है भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण किसके साथ है? अपनी आह्लादनी शक्ति राधा जी के साथ। तो राधा और कृष्ण अपने भक्तों के विनोदन के लिए कभी विरह और कभी मिलन की लीलाएं करते हैं। तो राधा जी का जो विरह है वो ही हमारे भक्तों का अभिष्ट है, क्योंकि भक्तों को सेवा करने का अवसर मिलता है, भगवान श्री कृष्ण से उनको मिलाने का मौका मिलता है। इतने ही बीच में जो रूप मंजरी है वो हमें अलर्ट कर रही है, हमें जगा रही है कि देखो जिस तरह से मैं उनकी सेवा में लगी रहती हूँ तो मेरे भावों का पालन पोषण ललिता सखी कर रही है।
तो हमारे अंदर जो मधुर रति संबंधित भाव पोषण जागते हैं, कहते हैं ना पालेदासी हो तुम। पालेदासी मतलब क्या? ललिता जी की पालेदासी हो, विशाखा जी की पालेदासी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि राधा कृष्ण प्राणमोर युगल किशोर इन भावों का जो पोषण कर रहा है, तो पोषण कौन करती है? ललिता जी। तो इस तरह से क्रम चलेगा। साधारण अवस्था में हम अंश हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर उठो तो हमें अनुभव होता है कि हम उनके दास हैं। दास के बाद अनुभव होता है कि उनका हमारा संबंध है। संबंध हम जुड़ता है कब? ये स्थायी भाव जब आ जाता है। मुख्य रति, जो रति है, प्रेम है भगवान से, जो कि 5 प्रकार का होता है, आगे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जब हम रति मंजरी में किम करी भाव या मंजरी भाव हमारे अंदर आ जाता है, तो भजन करते करते हमारे अंदर ये जो दशाएं आ जाएंगी, 5 दशा। उसके बाद हमारा वेश क्या है, वहां पर हमारी नित्य सेवा क्या है, वहां पर हमारा धाम तत्व क्या है, ये सब हो जाएगा तो बस बात वहां पर पूर्ण हो जाएगी। उसके पहले ही सब कुछ अपूर्ण है। उसके पहले ही, चाहे उसको सीधी सादी भाषा में कहो, सब व्यर्थ का है, सब कुछ व्यर्थ का है। जब यहाँ से चुन करके इतना निकाल लिया जाता है तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। स्पष्ट है धर्मेश जी? हरे हाँ, फिर भी नहीं हो तो आप फिर से पूछ लेना। तो हम पाठ, हाँ, ये यहाँ से मतलब जो बेसिक से लेके चालू करके और हम कृष्ण के दास है, वहाँ से लेके जो स्थायी भाव तक की जो स्थिति है, वो एक जन्म में हो सकता है कि उसके लिए कई जन्म लग सकते हैं? हाँ, ये उसी पर डिपेंड करता है। जैसे खटवांग ऋषि ने पूछा ना कि मेरा उद्धार कब होगा? बोले हो जाएगा। बोले कितने जन्मों में? हो जाएगा। बोले होगा तो सही। तो बस उन्होंने इतना ज्यादा भजन किया कि उनका 1.5 मुहूर्त में ही हो गया, 4.5 घंटे में। तो ये भजन का जो ये जो है ना कि भगवान की जो भक्तों के लक्षण है, तो सांद्रात विशेष आत्मा। तो जब भक्त को इतना आनंद आने लगता है, इतना आनंद आने लगता है, तो समझ लो ये हमारी शुरुआत है। फिर वो सब दुख, शोक, मोह इत्यादि भूल जाता है। तो समझ लो इस जन्म में हो सकता है, यदि भजन में बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन वो निरंतर नहीं रहता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो हाँ, तो फिर टाइम है, अभी भजन और करना पड़ेगा। क्योंकि अविच्छिन्न तेल धाराबद्ध, एक क्षण भी रुकना। जैसे तेल की धारा बह गई तो बह गई। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। दूसरे दिन विजय कुमार और ब्रजनाथ दोनों नियमित समय पर श्री गोपाल गुरु गोस्वामी के चरणों में उपस्थित हुए और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर पिछले दिन में जो स्थिर किया था, निश्चित किया था, उस विषय के संबंध में जिज्ञासा करने लगे। ब्रजनाथ ने पूछा कि आपने जो विभाव बताया, जिससे हमने पहले बताया कि विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, जिससे हमारा हृदय विभावित होता है, जिस प्रेम से, जिस संबंध से हमारा हृदय प्रकाशित होने लगता है, वो विभाव हो गए। अनुभव, जो हमें अनुभूतियां हो रही हैं, जो हृदय में होता है, फिर वो शरीर में प्रकट होते हैं। कंपन है, रोमांच है, हर्ष, कंप, स्वेद, इस तरह से अनुभव बताए गए, 12 अनुभव बताए। फिर सात्विक भाव बताए। सात्विक भाव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, जो सत्य है, और व्यभिचारी 33 भाव। इन सब के संबंध में आपने जो कुछ बतलाया, उससे तो ऐसा लगता है कि ये सभी भाव ही हैं। फिर इनमें स्थायी भाव कहाँ है? तो गोस्वामी बोले, ये सभी भाव हैं, यह ठीक है, परंतु इनमें जो भाव हास्य आदि अविरुद्ध एवं क्रोध आदि विरुद्ध, मतलब कुछ भाव ऐसे होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विरोध में होते हैं। जैसे कंस आदि का जो क्रोध है, रिलेटेड कृष्ण है, विषय कृष्ण है, लेकिन उसका भाव क्रोध का है, तो वो स्थायी भाव के अविरुद्ध चला जाए, विरुद्ध में चला जाएगा, अविरुद्ध नहीं रहेगा। शिशुपाल को विषय कृष्ण ही है, परंतु द्वेष है, तो ये उसका विरुद्ध भाव है। तो कुछ भाव अविरुद्ध होते हैं, कुछ विरुद्ध होते हैं। दोनों प्रकार के भावों को अपने अंडर में करके और स्वयं प्रधान बनाकर
अन्य अन्य भावों के सम्राट रूप में विराजमान रहता है। सभी भावों का जो सम्राट है उसका नाम है स्थायी भाव। यानी कि प्रेम आ गया तो आ गया, कंस को अब दिन या रात कुछ भी हो जाए, स्थायी भाव है कृष्ण। परंतु यहाँ पर वो रट तो रहा है, परंतु किससे? भय से। कंस को भय है आकाशवाणी, आकाशवाणी उसने सुन ली है और वो जानता है कि आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। शिशुपाल को द्वेष है प्रारंभ से ही, और भगवान रुक्मणी को ले गए तो उसका द्वेष और भी अधिक प्रबल हो उठा। वो मौका देखता है कब मैं कृष्ण का अपमान करूं। तो इस तरह से है। तो लेकिन वो भाव है ना, सम्राट बनकर रह रहा है। स्थायी भाव होगा तब, और जो चारों भाव है वो सब होंगे। भक्त के हृदय में आश्रयगत कृष्ण रति ही स्थायी भाव है। स्थायी भाव क्या है? आश्रयगत। ध्यान देंगे, आश्रय कौन है? राधा जी। आश्रय कौन है? भक्त जो कथाएं सुना रहे हैं। आश्रय कौन है? श्रीमद् भागवत। आश्रय कौन है? जैव धर्म इत्यादि ग्रंथ जो कृष्ण की चर्चाएं करते हैं। कृष्ण रति, रति मतलब प्रेम, कृष्ण से शुद्ध प्रेम, अनन्य प्रेम, ये स्थायी भाव है। देखो, जब हमने रस की सामग्री बताई, अनुभाव, विभाव, सात्विक भाव, ये सब बताए, तो उस समय इस आशय की गणना विभाव के अंतर्गत आलंबन में की गई थी। तो आशय की गणना ध्यान देंगे, विभाव के अंतर्गत दो प्रकार के विभाव बताए, आश्रय विभाव और विषय। आलंबन में दो प्रकार थे, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो उस समय हमने विभाव के अंतर्गत आश्रय की बात आलंबन में की गई थी। वही भाव दूसरे भावों को अपने अधीन कर उनमें से कुछ को रस के हेतु रूप में और कुछ को रस के सहायक के रूप में ग्रहण कर स्वयं आस्वादन रूप होकर भी आस्वाद्य भाव धारण करता है। अब देखो, अब फिर से ध्यान से देखो, अब वो कह रहे हैं, जब हम सामग्री बता रहे थे, रस सामग्री, तो हमने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, विषय आलंबन, आश्रय आलंबन। तो आलंबन आश्रय के अंतर्गत, हमने आश्रय की गणना विभाव के अंतर्गत आलंबन में की थी। अब जो वही विभाव है वह क्या करता है? दूसरे भावों को अपने अधीन कर लेता है। अर्थात जो अनुभाव है, सात्विक भाव है, जो हमारे अंदर मोह है, उन्माद है, हर्ष है, कंपन है, जितने भी प्रकार के जो भाव हैं, उसमें मुख्य भाव क्या रहेगा कि विषय हमारे कौन थे? कृष्ण। कृष्ण को देख देख करके हमारे अंदर ये भाव हो रहे थे। तो अब वो कह रहे हैं कि उन्हीं भावों को आश्रय करके, तो कुछ को तो वो रस के कारण बन जाते हैं, कुछ रस के हेतु बन जाते हैं और कुछ रस के सहायक बन जाते हैं। तो इसके रूप में ग्रहण कर स्वयं आस्वादन रूप होकर भी उनका आस्वादन किया जाता है, और कभी कभी वो आस्वादन के योग्य भी हो जाते हैं। जैसे कि ऐसे समझो, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारे साध्य हैं और वो हमारे साधन भी हैं। हरे कृष्ण महामंत्र साधन भी है और साध्य भी है। साधन कब तक है? जब तक कि इस मंत्र के देवता हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे, उनकी रस लीलाएं नहीं आ रही। फिर उसके बाद वो साध्य हो जाता है। साध्य होने पर भी साधन तो बना ही रहता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है साध्य होने पर भी भजन नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, जो मुक्त हो गए उनका भजन छूट जाता है? नहीं। जिनको भगवान की अनुभूतियां हो रही है वो साधन करना छोड़ दे? नहीं। हम सब ने देखा है, गुरुदेव सुबह उठ करके अपना भजन कर रहे हैं जबकि उनको रात दिन अनुभूतियां हो रही है। एक बार मैं गुरु जी के लंच टाइम पे गई थी, तो मैं देखा कि गुरुदेव एक टॉवेल लेकर के छोटे से और अपना ढक करके अपना आनिक कर रहे थे, क्योंकि गुरुदेव त्रिसंध्या आनिक करते हैं। हम लोगों को देखा है कि लोग बिजी रहते, तो हमें बता दिया कि सुबह 2 समय आनिक कर लो। तो साधन उस समय भी हो रहा है। तो आस्वादन, रस का आस्वादन और आस्वाद्य दोनों एक हो जाते हैं। आस्वाद्य भाव धारण करता है। अत्यंत गूढ़ रूप से अनुशीलन द्वारा स्थायी भाव को दूसरे भावों से अलग कर विचार करो। बहुत छुपा हुआ अनुशीलन द्वारा। अनुशीलन क्या है? कृष्ण की चर्चाएं सुनना अनुशीलन है, ये श्रवण अनुशीलन है।
ये कथन अनुशीलन है कृष्ण की कथाएं कहना। तो और भी जो भाव हैं उनसे स्थायी भाव को अलग करो। स्थायी भाव मतलब मुख्य रति, और जो रति है उनसे अलग करके देखो, तब ये विचार करो। स्थायी भाव जो रति है तब समझ में आएगी ये मुख्य और गौण रूप से दो प्रकार की होती है। मुख्य में यद्यपि 5 रस हैं, लेकिन एक रति तो कृष्ण रति है ना, इसको समझ लिया तो सब समझ लिया। स्थायी भाव क्या है? कृष्ण रति। वो 5 उसकी स्ट्रीम्स निकल रही है, 5 धाराएं हैं। कोई इसको शांति से कर रहा है, कोई दास से कर रहा है, कोई वात्सल्य से कर रहा है, कोई सख्य से कर रहा है, और कोई मधुर रस से कर रहा है। स्ट्रीम्स हैं एक ही रति की, 5 रति हैं, और बाकी जो 7 है वो गौड़ी रति हैं। आगे उनके वर्णन अद्भुत रस है, वीर रस है, करुण रस है, हास रस है, ये सब जो है। ब्रजनाथ मुख्य रति किसे कहते हैं, ये मुख्य बात है। अब बता रहे हैं कि भाव भक्ति के प्रसंग में जिस सात्विक शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप रति की बात बतलाई गई है वही रति मुख्य है। शुद्ध सत्व विशेष, इसमें अनर्गल बातें नहीं होती। हृदय से सब कुछ निकाल दिया जाता है। कुछ भी हो रहा हो, भक्त उठता ही उठता है, अपने आप में ऐसा महसूस करता है कि मैं एकदम हल्का हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है शोक मोह के लिए। सारे जो संसार के विषय हैं वो मेरे जीवन से निकल चुके हैं। ना मेरा कोई कर्तव्य है, ना कोई धर्म है। मैं इस संसार में बस भजन करने आया था। तो उसको दिखेगा, शुरू में सब कुछ दिखेगा। देखता है कि जैसे भक्ति रसायन सिंधु में लिखा हुआ है, उसको सुगंध आने लग जाती है, भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देने लग जाती है। और राधा जी की भक्ति और भी दुर्लभ है। आश्रय तत्व, क्योंकि कहते हैं कि भगवान को शायद एक मिनट प्रसन्न कोई कर भी ले, लेकिन गुरु को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। परंतु भगवान प्रसन्न जब होते हैं, जब गुरु जी प्रसन्न होंगे। बात तो वही है। आश्रय तत्व को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। आश्रय तत्व प्रसन्न हो गया तो संसार में फिर कोई साधन करो चाहे मत करो, फिर तो सब कुछ हो जाता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में बैठे हैं, प्रसाद रख दिया, भगवान तो मौन होकर बैठे हैं, खा लिया कर लिया, पर गुरु जी को प्रसाद परोसा, गुरु जी मौन होकर के नहीं खाएंगे, बताएंगे तुम लोगों ने यहाँ पर ऐसा रख दिया, क्योंकि अगले दफे से भगवान के पास जो प्रसाद जाए वो उत्तम होना चाहिए। वह हमारे करेक्शंस की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। आप लोगों को घटना याद आ रही होगी, जब स्वामी महाराज ने विदेश में किसी ने बर्तन जला दिया तो महाराज ने उनसे कहा कि इसको साफ करके लाओ। वो साफ करके लाए तो उसका देखो मैंने पूरा साफ कर दिया। वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे, 3, 4, 5 बार उससे साफ करवाया। उन्होंने कहा देखो इस तरह से ये हृदय पवित्र होता है। इसमें क्या करते हैं भगवान, कभी दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं, कितने ही प्रकार की भावनाएं दे देकर उसको जैसे सोने को जला जला करके साफ किया जाता है। इस प्रकार भक्तों को दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख दे करके एकदम परिमार्जन करते हैं। उस समय यदि रति उसकी कृष्ण रति रहेगी तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये जो रति है ये मुख्य है। ब्रजनाथ कह रहे हैं जब हम साधारण अलंकार शास्त्र पढ़ते थे, यानी कि रस गंगाधर, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, अब आपको याद आ रहा होगा कि जब महाप्रभु जी रथ यात्रा करते थे तो वो एक साहित्य दर्पण का, वो काव्य प्रकाश में भी श्लोक है, तो एक श्लोक गाया करते थे। वो है ना, ये वही रातें हैं, ये याद नहीं आ रहा श्लोक, ये वही रात है, ये वही या कौमार सरासा ये भी क्षपाहा, राइट, ये वही रात है, वही रेवा नदी का किनारा है, वही बेसी वन है, वही नदी बह रही है, वही सुंदर हवाएं बह रही है, वही सुंदर पक्षियों की कलरव है, सब कुछ वही है। और वही हम वेद सी तले के नीचे लेटे हुए हैं, वही तुम मेरे पास बैठे हो, मेरे चित्त को हरण भी कर रहे हो। लेकिन जिस रात को तुमने मेरे मन को हरा था, मेरे कौमार को हरा था, जो आनंद वहां हुआ था वो अब नहीं हो रहा। ये काव्य प्रकाश का श्लोक है, साधारण शास्त्र
महाप्रभु जी गा रहे थे, उसी को रूप गोस्वामी ने पकड़ लिया और रूप गोस्वामी ने करके प्रियम सो ये जो वाला श्लोक है वो लिख डाला। तब महाप्रभु ने कहा, रूप तूने मेरे मन के भावों को कैसे पहचान लिया? तुझे साधारण अलंकार शास्त्र है, तो जिसमें अलंकार मतलब अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, जो कितने ही प्रकार के अलंकार है उनका वर्णन है, तो उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे कि हमने संचारी भाव में जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े वो सब भागवत इत्यादि पुराणों के पढ़े, और साधारण अलंकार शास्त्रों में नायिका के हैं। इसमें बहुत सारा वर्णन है, कितने प्रकार के आलिंगन होते हैं, कितने प्रकार के चुंबन होते हैं, कितने प्रकार के संभोग होते हैं, कितने प्रकार के, ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसमें गंदगी नहीं है, अश्लीलता नहीं है, इसमें भी बहुत शालीन है। लेकिन जो हमारे रूप गोस्वामी ने वर्णन किया वो अप्राकृत है, जहाँ का प्रारंभ संसार की वितृष्णा, नफरत से हो जाता है, वैराग्य से हो जाता है। जितने भी काम वासना तो छोड़ो, सारी की सारी कामना जलकर दग्ध होकर धराशायी हो जाती है और व्यक्ति एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाता है। तब प्रिय प्रियतम की बातें समझ में आती हैं। तो ये साधारण अलंकार शास्त्र है। और फिर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में, तो इस रति के संबंध में जो मेरी धारणा बनी थी वह आज आपके विशुद्ध विचारों को सुनकर दूर हो गई। हम लोग जब संस्कृत में एमए पढ़ते थे संस्कृत में, तब हमने ये ग्रंथ पढ़े थे। आज मैं यह भली भांति समझ गया हूँ कि जीव का शुद्ध स्वरूप जो आत्मगत मनोवृत्ति है, उसी के ऊपर भागवत रस उदित होता है। तो संसार की बातें मेरे दिमाग से निकल गई हैं। आज मुझे यह पता चल गया है कि जीव का शुद्ध स्वरूप क्या है, आत्मगत मनोवृत्ति, आत्मगत, मेरे अंदर जो इंटरनल भाव है वो जाग गया, वो शुद्ध था जो कि माया ने ढक रखा था। बहुत सी बातों ने ढक रखा था। I want to prove myself, I want to show, I want to do this, ये सब जो मैंने पाल रखी थी फालतू की भावनाएं, वो सब निकल गई हैं। कृष्ण भक्ति, हाँ, मुझे गीता ने बड़ा आकर्षित किया, गीता की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो भी मेरे हृदय से, अब उसमें भी रस नहीं आता। रस कहाँ आ रहा है? नंद नंदन ब्रजराज सुत कन्हैया की वंशी में आ रहा है। और जब मैं सुनती हूँ कि राधा जी को देख करके ये वंशी स्खलित हो जाती है, कन्हैया का जो वस्त्रांचल है वो भी ढीले पड़ जाते हैं, दुपट्टा भी नीचे गिरने लगता है, तो राधा जी के प्रति मेरा भाव हो जाता है। फिर राधा कृष्ण कैसे उन्होंने गंभीर वन में, गंभीरा में, ये यहाँ पे चले जाओ, गंभीरा जो यहाँ पर है, गहवर वन बरसाने में, बिहार वन, गोवर्धन की तलहटी, मानसरोवर, खंडेर वन, फिर वहां की लीलाओं में मुझे रस आने लगता है। ये गोप कुमार की तरह जो हमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस है वो बता रहे हैं। तो फिर से ध्यान देंगे, सारा जो हमने शास्त्र पढ़े, आपकी बातें सुनी, इससे हमारा जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट हो गया। आत्मगत जो मेरी इंटरनल मनोवृत्ति थी, जो मेरा रियल नेचर था, जो मेरा शुद्ध स्वरूप था, जो तटस्थ शक्ति से मैं खड़ा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं क्या नहीं जाऊं, और तटस्थ शक्ति पर खड़े होकर मेरे पास ऐसी भक्ति की किरण मेरे हृदय में जागी, और भक्ति रसामृत सिंधु रूप सूर्य का रूप गोस्वामी के द्वारा मेरे हृदय में ऐसा प्रकाश पड़ा कि मेरे हृदय में जो मेरा अंदर का भाव था वो जाग उठा। तब ये जाग जाता है, तब भागवत रस उदित होता है। फिर हमें कुछ काम नहीं है। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, ऊधो आठो याम हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम दे है, श्याम ही हमारो गे है, जोग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। तो फिर ये भागवत रस उदित होता है। फिर भागवत रस में भी क्या कहोगे आप? प्रभु जी वो कथा सुनाओ, आप है ना, हमारी गुरविंदर का फोन आता रहता है, जी भ्रमर गीत सुनाओ, दीदी राधा कृपा कटाक्ष सुनाओ।
दीदी ये कथा सुनाओ, ये कथा सुनाओ। अब साधारण कथाओं में मन नहीं लगता, इसलिए हमारे परम पूज्य पाद श्री नारायण गोसाई महाराज को कितना भी बोलो, वो रस की गंगा में ही डुबकी लगाते थे और वही परोसा करते थे। ऐसा रस उदित हो जाता है। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाकी गौड़िया वैष्णव रस में नहीं डूबे थे। जो गौड़िया वैष्णव साधारण भी है वो भी रस में एक न एक दिन डूबेगा, वो तो आचार है। परंतु कोई कोई अपने भावों को कंट्रोल कर लेता है, या फिर जैसी प्रजा होती है, जैसे भक्त होते हैं वैसी कथाएं परोसी जाती हैं। तो हमारे आचार वर्ग उस समय जैसे लोग रहे थे वैसी कथाएं कही। साधारण अलंकारियों ने जिस रति का उल्लेख किया था या वे जिस रति का उल्लेख करते हैं वह केवल बद्ध जीव, कंडीशन सोल। कंडीशन सोल मतलब क्या? कंडीशन सोल, कंडीशन है उसके सामने कर्म कर भोग, इच्छा कर भोग, यही तेरी स्थितियां है। जब बहुत सब कुछ अच्छा था तो उछल रहा था तब भी भजन नहीं किया। ये सुकृति से उठने वाले अनर्थ हैं। और जब आज कुछ नहीं रहा तो दुष्कृति वाले तेरे अनर्थ हो गए, तो तू भजन नहीं कर रहा। कुछ तो भगवान की तरफ मुड़, तो धीरे धीरे फिर ये सब चीजें आती हैं। तो जिस रति का उल्लेख किया था, वे जिस रति का उल्लेख करते हैं वे केवल बद्ध जीव के जड़ शरीर और लिंग शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीरगत मन और चित्त को आश्रय कर आस्वादित होती है। तो इसका रति जो स्पर्श है ना, बद्ध जीव का जो स्पर्श है उसको सुख होता है, और यह सुख से हमारे जो भक्त लोग हैं उससे घृणा करते हैं। ये युक्त वैराग्य है। फल्गु वैरागी कैसे होंगे? सब कुछ मन में सोच रहे होंगे लेकिन तिलक कंठी पहनकर बैठ जाएंगे, झूठे आंसू बहाएंगे। ये सब फल्गु वैराग है। युक्त वैराग है अपने आप ही संसार से वितृष्णा हो जाना। मन, बुद्धि, चित्त, भगवान कह रहे मन मुझे दे, मय्ये वो मनाधस्व, मन मुझ में रख दे। बुद्धि, मयि बुद्धि निवेशा, बुद्धि भी मुझ में रख दे। मतलब ज्यादा सोच विचार मत कर, मैं जो करूंगा तेरे लिए मंगल ही करूंगा। तो मन, बुद्धि, चित्त का अधिष्ठाता तो मैं ही हूं। अहंकार के अधिष्ठाता बलदेव जी हैं, वो भी मेरा ही एक्सपांशन है। मतलब क्या? अखंड गुरु तत्व। तो गुरु को पकड़ो, मुझको पकड़। तो अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण भगवान, बलदेव, नित्यानंद ठाकुर, लक्ष्मण, वही अनंत शेष, कितने रूपों में। उन्हीं के शरणागत हो जा और बाद में उन्हीं के आश्रय में। मतलब क्या? अरे वो अनंग मंजरी के रूप में भी तो मेरी सेवा करते हैं। तो जब तक ये हम अपना लगाते हैं ना, हमें सुख नहीं मिल सकता। धोखे ही धोखे मिलेंगे, माया देवी की प्रताड़ना ही मिलेगी, कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। और जहां पे हमने ये सब कर दिया तो हम आनंद पूर्वक जीवन जीते। हर इच्छा थी, मैं क्या कर सकता हूँ। वो रखेंगे जैसे रखेंगे, हमारा क्या। मारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। आप जैसे नचाओगे नाचूंगा, हमारा क्या है। भरोसो इंद्र चंदन कौरी। और हनुमान जी भी कहेंगे राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। मेरा हृदय चित्त सब उन्हीं में ही लगा रहता है। तो लिंग शरीर में चार चीजें हो गई, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और ये शरीरगत मन और चित्त को आश्रय कर आस्वादित होती है। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को चित्त नहीं दे देते, मन, तो हमारा मन बड़े वी मेक कैसल्स इन द एयर। एक अच्छी सी लड़की होगी, लड़का होगा, विवाह करूंगा, बड़े सुंदर बच्चे होंगे, महलों में रहूंगा, एक अच्छा सा विमान बनाऊंगा, वहां पे मेरा सब कुछ होगा, मेरे नौकर चाकर होंगे। इन्हीं चीजों में लाखों जन्म बर्बाद हो गए। और इन्हीं में वो सुख पाने की प्रयास करता है, पर होता नहीं है सुख, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। नश्वर चीज कितना सुख देगी।
मल मूत्र का ये शरीर है, हड्डियों का और मज्जा का मांस का बना शरीर है, कहां से सुख देगा? इसलिए तो लोग परेशान हो जाते हैं। सुख पाने चला, नहीं सुख मिलता। निभा रहे हैं, बस कर्तव्य समझकर निभा रहे हैं। आकर्षण खत्म हो गया। देखते देखते मेरी पत्नी की सुंदर बड़ी बड़ी आंखें एकदम छोटी पड़ गई, चश्मा चढ़ गया। देखते देखते सुंदर लहराते बाल इतने से रह गए, सफेद गंजा पड़ गए। तो जो मिट्टी उसको आकर्षित कर रही थी, वही मिट्टी उसका उपहास करती है, मजाक बनाती है। फिर भी संसार में आकर्षण है। सोचो कितनी दुर्दशा है हमारे चित्त की। अब मैं यह भी समझ गया कि आप जिस रस की व्याख्या कर रहे हैं, वही रस शुद्ध जीव का सर्वस्व धन है। कृष्ण रति, यही शुद्ध जीव, वो उनका सर्वस्व धन यही है। और बद्ध जीव उस रस की इल्हादनी की कृपा से किंचित मात्रा में अनुभव करता है। तो बद्ध जीव को जो थोड़ा सा किंचित मात्र सुख होता है, वो उन्हीं इल्हादनी शक्ति की देवी से, क्योंकि दुर्गा जी क्या है? उसी इल्हादनी योग माया की छाया है। तो जब हमको इतना सा रस इस संसार में मिल सकता है, तो वहाँ कितना विशाल रस है, ऐसा बता रहे हैं। अब कृपया यह बतलाइए कि शुद्ध रति अर्थात मुख्य रत्नी कितने प्रकार की होती है? तो ब्रजनाथ का तत्व बोध देखकर किसको तत्व की बड़ी जानकारी हो गई है। गुरु गोस्वामी की आंखों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। वे ब्रजनाथ का आलिंगन कर बोले, तुम जैसा शिष्य पाकर आज मैं धन्य हो गया। सच्ची बात तो ये है, राधिका घड़ी दे देना। सच्ची बात तो ये है कि सद शिष्य मिल भी जाए, सदगुरु का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कई लोग फोन करके कुछ बातें पूछ रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों से, कोई भी जन घबराएगा नहीं। आप लोग कहीं भी इन सब के चक्कर में ना पड़कर अपना भजन करेंगे। भगवान ने जो भी गुरुजी हमें दिए हैं, वही हमारे लिए वरेण्य है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे, चुपचाप भजन करो। जो गुरुजी भगवान ने दे दिए वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मंत्र तो वही है, मंत्रों को जपो और सीरियसली जपो। मेरे पास घड़ी नहीं है, समय होता आप बता देना। सुनो, मुख्य रति दो प्रकार की होती है, स्वार्थी मुख्य रति और परार्थी मुख्य रति। अब बताने की स्वार्थी मुख्य रति बता दो। स्वार्थी रति स्व अर्थ, जिसमें अपने अर्थ की पुष्टि होती है। एक चीज और मैं बता दूं, आपका और पक्का हो जाएगा। मुझे बड़ा फर्क पड़ा था जब मैंने पहली बार ये चौपाई सुनी कि स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने अपने सुख के लिए रघुनाथ जी का वर्णन किया। बात क्या हो गई थी? उस समय पद्मावत लिखा गया और कौन राजा था? रानी उसकी पद्मावती थी, राजा शायद मान सिंह होगा, है ना? तो राजा ने कहा कि जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने मेरी पत्नी के सौंदर्य में इतने सुंदर कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखा है, तुलसीदास तुम भी लिखो। तुलसीदास जी ने कहा मैं किसी का यहाँ दास नहीं हूँ, तू मुझे अपने हाथों से नचाएगा, मैं नाचने वाला नहीं हूँ। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए भगवान रघुनाथ की गाथा गाऊंगा। स्वार्थी, अपना कैसे पोषण हो। विशंभराय धीमहि, महाप्रभु जी के मंत्र में विशंभर धीमहि, वो विश्व भर का पालन पोषण करने वाले हैं। तो मतलब क्या? हमारे स्थूल शरीर का, हमारे सूक्ष्म शरीर का, और अंदर चले जाओ हमारी भावनाओं का भी पालन पोषण वही करने वाले हैं। तो जो कुछ भी हमारा कृष्ण अनुशीलन है, कृष्ण के संबंध में पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, व्रत इत्यादि किए जा रहे हैं, ये लोगों को कृष्णानुशीलन का अर्थ नहीं आता। समझ लो कृष्णानुशीलन क्या है। उन्हीं के संबंध में सुनना, बोलना, पढ़ना, जितने भी 64 प्रकार के अंग, 90 प्रकार की भक्ति है, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इससे मेरे भावों का पोषण हो, मेरी भावनाओं की संतुष्टि हो। वो बहुत अच्छे वक्ता होंगे, पर मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं क्यों उनकी कथा सुनूं?
कितने कितने नाम लेगा कोई, यहाँ वहाँ के कितने आजकल सो कॉल्ड वक्ता हैं। अरे उनकी उसमें लाखों लोग जा रहे हैं झन्नूम में, भेड़ें जाती है लाखों में, हम तो शेर हैं, क्यों जाएंगे? तो ये हो गया स्वार्थी। तो स्वार्थी मुख्य रति किसे कहते हैं? जो अविरुद्ध मतलब जो हमारे भावों के विरोध में नहीं है, उसके द्वारा अपने को पुष्ट करती है, एवं विरुद्ध भाव द्वारा उसमें खेद या और कोई विरुद्ध भाव हो, जैसे कि नित्यानंद ठाकुर को जब इसने मधाई ने शराब का कटोरा उठा के मारा था, तभी महाप्रभु जी को एकदम मेरा ये लाओ, चक्र लाओ चक्र लाओ चक्र लाओ, एकदम पुकारने लग गए थे। तो जब भी हम विरुद्ध भावों को देखेंगे तो हमें वहां अनुत्साह हो जाएगा, खेद खिन्नता हो जाएगी। मैं एक बार एक कथा में गई थी, बड़े उन्होंने कहा था कि हमारे बहुत राधा जी के भजन होते, बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे। अब मैंने कहा कि चलो चली जाती हूँ, इतना बेहिसाब। मैं चली गई वहां पर जाकर के देखा तो भगवान राधा कृष्ण की आरती की तैयारी चल रही है। तो बोले कि आप आगे आ जाइए, आरती करनी है। मैं कहा आप कीजिए, मैं खड़ी हूँ, क्योंकि हमें तो राधा कृष्ण युगल मिलन ही। और वहां पे मैं क्या किया, उन्होंने सबसे पहले शंकर जी की आरती कर दी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, और फिर लेकर के राधा कृष्ण की आरती कर रहे हैं। अब मन एक मिनट भी वहां पे नहीं लगा। ये विरुद्ध भाव है सब। खेद हुआ, अनुत्साह हो गया, मैं कहाँ पे आके पड़ गई, क्यों आ गई थी मैं। अब मैंने बाद में उनसे कहा कि आपने बोले हम पहले शंकर जी, हमारी परंपरा चली आ रही है कि पहले हम शंकर जी को दिखाएंगे फिर उसमें दिखाएंगे। मैं कहा परंपरा की बात ठीक है, आपने पता नहीं आपके पूर्वज किस परंपरा में थे, आप उस समय कौन से जन्म में थे, आप इस परंपरा में अभी आ गए। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि शंकर जी और राधा कृष्ण का क्या रिलेशन है? शंकर भक्त हैं, अरे परम वैष्णव है, वो परम वैष्णव है, इसलिए तो पार्वती जी वैष्णवी है। यदि पार्वती भी वैष्णवी नहीं होती तो शंकर राधिन कथाएं कैसे सुनाते उनको? वैष्णव अग्रगण्य है, इसलिए संकर्षण, जो बलराम जी संकर्षण है, वो शंकर जी के इष्ट देव है। क्यों? संकर्षण सेवक भगवान है, श्री कृष्ण सेव्य भगवान है, संकर्षण सेवक भगवान है, उनके अनुगत्य में कृष्ण की आराधना करते हैं। उनको ये सब बातें समझ में ही नहीं आई। तो तुम जैसा दीदी टाइम हो गया? ओह अच्छा, 52 मिनट हुए हैं। अच्छा, ये परार्थी मुख्य रति, 6-7 मिनट। ठीक है, थैंक यू। ब्रजनाथ, परार्थी मुख्य रति किसे कहते हैं? परार्थी और समझ लो स्वार्थी तो हो गई, जो हमारे भावों का पोषण कर रही है, और जब विरुद्ध भाव हो रहे हैं वह हमारे मन में खेद पैदा कर रही है। अब परार्थी कह रहे हैं जो रति स्वयं संकुचित भाव से अविरुद्ध और विरुद्ध दोनों प्रकार के भावों को ग्रहण करती है। परार्थी मतलब संकुचित भाव से, बहुत ही हेजिटेंट माइंड से, मन खुश नहीं हो रहा है, बड़े संकीर्ण मन से, यानी कि ना तो उसको अविरुद्ध भाव में ज्यादा रुचि है ना विरुद्ध भावों में ज्यादा रुचि है, उसे परार्थी मुख्य रति कहते हैं। मुख्य रति और भी एक प्रकार का विभाग है, ये मुख्य रति का और भी एक प्रकार का विभाग है। तो उन्होंने बताया कि जो परार्थी मुख्य रति है, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, तो कृष्ण के प्रेमी भी होते हैं, पर कोई ऐसा मूर्ख हो जाएगा तो जो बोलेगा दुर्योधन की क्या गलती थी, महाभारत सुन रहा है प्रेम से, भागवत भी सुनेगा, परंतु उसमें विरुद्ध भावों से भी प्रेम करने लग जाएगा। दुर्योधन की क्या गति थी, जैसे युधिष्ठिर महत्वाकांक्षी थे राज के लिए, उसका भी तो हक बनता था ना। ऐसे लोग ऐसी बातें कहेंगे। ये लोग कौन सी रति के? कृष्ण से रति है, परंतु ये विरुद्ध भावों में चले जाते हैं, तो भगवान की भक्ति को ठीक से ग्रहण नहीं करते। तो अब बोलते एक प्रकार का विभाग और है। मुख्य रति के 5 प्रकार बता दिए, मुख्य रति 5 प्रकार की है। अब बोलते मुख्य रति 5 भागों में विभक्त है, शुद्ध, दास, सख्य, वात्सल और मधुर।
तो पहले उन्होंने 2 भाग बताए, स्वार्थी और परार्थी, ये अलग करके उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्होंने बताया कि एक इस रति के 5 विभाग और हैं। तो जिस प्रकार एक ही सूर्य स्फटिक आदि भिन्न भिन्न पात्रों के ऊपर प्रतिबिंबित होने पर भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है, इसी प्रकार स्थायी भाव का रति पात्रों के भेद से वैशिष्ट लक्षित होता है। सूर्य चमकता है तो जैसे से पात्र होंगे, जल में अलग प्रकार से चमकेगा, मिट्टी में अलग प्रकार से चमकेगा। जिसी प्रकार से एक ही प्रकार का ज्ञान मूर्ख में अलग से चमकेगा, बुद्धिमान में अलग प्रकार से चमकेगा, उसी प्रकार से जो स्थायी भाव है, तो जैसा पात्र होगा, यशोदा आदि में वात्सल्य भाव से जाएगा, श्रीदाम वसुदाम सुबल में सख्य भाव से जाएगा, और गोपी आदियों में मधुर भाव से जाएगा, रक्तक पत्रक में दास्य भाव से जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है। तो स्थायी भाव के रति पात्रों के भेद से वैशिष्ट भी अलग अलग प्रकार से लक्षित होता है। तो आज कथा को यहाँ विराम देंगे। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा देव, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये जो आपने लास्ट में कहा ना कि मुख्य रति, तो इसका हाँ। मतलब अगर जो मुझे अपनी सीमित बुद्धि में समझ में आया, इसका मतलब ये है कि रति जो है वो है जो भगवान कृष्ण से हमारी भावनाएं, शुद्ध भावनाएं, शुद्ध प्रेम। हाँ, वही इसके तो। ऊपर जो हम कहते हैं कि वो 5 भागों में विभक्त हो रही है, इसका मतलब कि मेरा कटोरा कैसा है। मेरा कटोरा छोटा तो नेचुरली में छोटे प्रेम आएगा। नहीं नहीं और नहीं, इसका कटोरा बड़ा है, यहाँ उसके नहीं मतलब नहीं मेरी पात्रता क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पात्रता इज राइट वर्ड। यशोदा जी का जो भाव है उसमें वात्सल्य रस आएगा, और गोपियों में वो मधुर रस आ जाएगा, और श्रीदाम वसुदाम सुबल मधु मंगल इनमें सख्य रस आ जाएगा। तो मतलब ये होगा कि मेरा दृष्टिकोण क्या है उस प्रेम के, मेरी पात्रता कैसी ये है, बोल सकते हैं कि- पात्रता योग्यता, मेरा जो अच्छा। पोटेंसी कैलिबर है वो कितना है। क्योंकि सबसे ज्यादा मुख्य मेरा रस जो भाव है, क्या मतलब? हाँ, गोपियों की जो मुख्य रति है वो बहुत स्ट्रांग है। यशोदा जी का भाव तब थोड़ा बहुत नंद बाबा की तरफ जाएगा ही जाएगा, जाता ही है। हाँ तो जी। वो लड़ती भी है नंद बाबा से, तुम अकेले कैसे आ गए या कुछ भी, और नंद बाबा के साथ जीवन काट भी लेती हैं, पर गोपियों से नहीं होता। जी, ठीक है। हरे कृष्ण सुधा जी, हरे कृष्ण। Any other question? हरे कृष्णा जी। हाँ। दंडवत प्रणाम। हाँ, जी, अभी आपने जैसे हमारा स्टार्टिंग हुआ तो आपने बता रहे थे कि जैसे वृंदावन में है, तो वृंदावन में जैसे शांत रस का कोई भी place वहाँ नहीं पात्र है। नहीं देखे जाते, द्वारका में देखे जाते, वृंदावन में पात्र नहीं है। ब्रज लीला में शांत रस के भक्त नहीं है। जी दीदी, जैसे यमुना महारानी है, जैसे वहाँ के पेड़ है, यमुना जी वृक्ष है, सख्य भाव से, नहीं तो भगवान ये पेड़, यमुना पेड़ इत्यादि जो बताए गए हैं ना कि इनको शांत रस का भक्त कहा गया है, ऐसा जगह वर्णन है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो यमुना जी हैं उनको भगवान उनके सामने क्रीड़ा भी करते हैं, और कालिंदी के रूप में तो उनकी प्रेयसी भी है। और वृक्ष इत्यादि भी से भी गोपियां पूछा करती हैं कि क्या तुमने कृष्ण को जाते हुए देखा था। तो वो भी भगवान की लीला के सख्य भाव से साक्षी हैं। इन वृक्षों को भी कम मत समझना। मतलब ये भी एक हिसाब से दास्य भाव या साख्य भाव में आकर आ ही उनकी जाते। सेवा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसे भगवान बंशी बजा रहे हैं तो वृक्ष उनके ऊपर छाया करते हैं, ऐसे कितनी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। जैसे बंसी भी है, वो भी लकड़ी की है, और वो भी मतलब जैसे वृंदावन में है, हाँ। तो वो भी एक हिसाब से सेवा ही सेविका, है। बिल्कुल, हाँ, कह सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया बिल्कुल। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ,
दीदी तो आपने जो स्थायी भाव बताए, तो स्थायी भाव में जब हम दीदी मतलब दुख में दुखी और सुख खुशी में खुश होना बंद हो जाएगा हमारा, हाँ। तो हम ये समझे कि मतलब जैसा कि अब हमारा स्थायी भाव में प्रवेश हो सकता है। हाँ, प्रारंभिक तो हो ही जाएगा। संसार का दुख शोक मोह कुछ भी परेशान नहीं कर रहा और हृदय आनंद से भरपूर है। कर देंगे और खुशी में खुश होना बंद कर देंगे। दीदी इतना जल्दी कहाँ हो जाएगा? होगा तभी तो होता है, तभी मन में आता है, पात्रता है तभी मन में आता और है। दीदी और सभी भाव का सम्राट भी स्थायी भाव बताया आपने। हाँ हाँ, जब सम्राट कैसे हो गया कि अब कृष्ण प्रेम के अधीन ही सब कुछ चलेगा। पहले मैं देखूंगी ये मेरे कृष्ण प्रेम के अनुकूल है या नहीं है, बाद में देखा जाएगा कुछ और। कोई लोगों का अभी क्या होगा कि चलो घर में कोई एक प्रसंग ऐसा आ गया, बच्चा ही घर में आ गया मानो समझो, सूतक मान लेंगे भगवान कृष्ण का। जब सारा प्रेम धरा रह जाएगा, उनको प्रसाद देना बंद कर देंगे और भैया घर में बच्चा आ गया है, अभी इसी के लिए लगना पड़ेगा, 2 साल उठा के रख दी माला, अब इसको पालना पड़ेगा। ये सब होता ही है ना। हाँ दीदी, तब वो स्थायी भाव सम्राट बन के नहीं रहता। सम्राट भाव जब मानना जाएगा कि चाहे हमारे घर में मतलब कोई भी स्थिति हो, हाँ, मैं अपना भजन निरंतर करना है। और ये हमारा स्थायी भाव मतलब हमें आश्रय से ही मिलेगा कि हमारा आश्रय है हमारे गुरुदेव, हाँ, हमारे ग्रंथ और हमारी राधा रानी। बिल्कुल राइट, परफेक्ट, हाँ, स्थायी भाव प्राप्त हो जाएगा। फिर हमारे विषय कृष्ण ही रहेंगे और हमारे विषय कृष्ण, जो कुछ हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। दीदी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ बोलो। आपने अभी बोला जो कुछ हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो ठाकुर जी के लिए कुछ कपड़ा बनाना, हाँ हाँ, वो कौन सी कैटेगरी? मान लीजिए वो भगवान की सेवा ही है, परफेक्ट सेवा है। अच्छा, परफेक्ट सेवा है। एक बात जरूर है कि जो घर घर में ठाकुर जी रखे गए या ये सब है, मैं ये समझती हूँ, ये मेरा पर्सनल विचार है कि उसकी जगह मैं औरों से कहती हूँ कि बजाय ये घर घर में ठाकुर जी रखने से चित्रपट की सेवा रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें कहीं भी उनको लेके चलो, बहुत समय भी देना पड़ता और ध्यान भी बहुत लग जाता है। और श्री विग्रह की सेवा में बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, हार मुकुट भी लाने। अभी जन्माष्टमी है, मेरे पास भी ना राधा कृष्ण है, गिरिराज जी हैं, गुरुदेव के दिए हुए पद्मनाभ शालिग्राम भगवान है, बहुत सारे। तो आने से पहले अब ऐसा लगेगा कि भगवान के जन्म के लिए भी पोशाक लानी है, अभी वस्त्र आभूषण मुकुट श्रृंगार सब कुछ लाना है, ऐसे होता है। बहुत हमारे आचार्यों ने देखो कैसे भजन किया था। पुजारी मंदिर में पूजा करते हैं और ये लोग खाली नाम करते हैं बस। जैसे जैव धर्म में आया ना कि फर्स्ट इनिशियल स्टेज में श्री विग्रह चाहिए, इनिशियल स्टेज कनिष्ठ सेवा में देवार्चन होता है। गुरुदेव की कथा में भी बिल्कुल एक बार यही आया था। गुरुदेव बोल रहे थे कि जो अर्चन है, अर्चन की जगह, क्योंकि अर्चन करते समय हम अर्चन पे फोकस करते हैं, लेकिन हमारा उस समय हरि नाम के ऊपर मतलब कोई भी हमारा ज्यादा एक हमारा वो रहता नहीं माइंड से। हाँ, तो हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो हरि कथा और हरि नाम पर ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टेज पे ऐसा फील होता ही है, एक स्टेज पर आने पर ऐसा लगता है कि इतनी देर में तो हम अपना नाम करते। तो गुरुदेव अभी आजकल कल परसों के लेक्चर में था ना, नहीं वो क्लिप में था कि जन्माष्टमी वगैरह पे लोग इतनी तैयारियों में लग जाते हैं कि जन्माष्टमी तो हरि नाम तो होता ही नहीं है और ये सब हो जाता है। दीदी ये मुख्य रति के ऊपर जो भी आप ये शालू दीदी पूछ रही थी ना, हाँ, ये प्रोग्राम आता था ना गुरुदेव की मधुर स्मृतियाँ, हाँ हाँ, उसमें मुझे याद है एक मथुरा की दीदी हैं कोई, उनका भी उन्होंने भी बोला था
तो उनके घर में उनके ससुर की डेथ हुई। हाँ हाँ जब उनके ससुर की डेथ हुई तो उन्होंने अपने मंदिर में पूजा पाठ, ठाकुर जी को भोग लगाना सब बंद कर दिया। तो गुरुदेव को पता चला तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों बंद किया? तो कहा कि गुरुदेव वो अभी हमारे घर में डेथ हुई है ना, तो मैं वो सब नहीं कर रही हूँ, मंदिर में सेवा नहीं कर रही हूँ, ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगा रही हूँ। तो कहा किसकी डेथ हुई? तो कहा मेरे ससुर की। तो हमारे तो जॉइंट फैमिली है, तो ससुर की डेथ हो गई तो मैं फिर अब उनके मंदिर में कुछ नहीं करती हूँ। तो कहा और तेरे ससुर की डेथ हुई, तेरे ससुर का ससुर जो भूखा बैठा तेरे को उसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बड़े नाराज होकर कहा। तो कहती मुझे लगा भी कि जो सबका मालिक है, मैंने सिर्फ एक ससुर के लिए मंदिर में सेवा करनी छोड़ दी, ठाकुर जी को भूखा रख दिया, पानी खाना पीना कुछ नहीं। और जो सबके मालिक है, मालिकों का भी मालिक, तो वही मुख्य रति की बात है कि आप एक चीज को पकड़ के चलो, सब चीजें फिर सेकेंडरी हो जाएंगी। इनका प्रश्न ये था, हाँ, मजबूत इन्होंने पूछा कि सम्राट बन के, अच्छा प्रश्न था इनका कि सम्राट कैसे बन सकता है। तो ये बहुत अच्छा आपने और भी एक्सप्लेन किया, अच्छा किया। तो ये मुख्य भाव जो सम्राट बन के रहता है तो सब चीजें छुटपुट लगती हैं। ये मालूम है हो जाता है, जब आप पक्के होते हो ना तो ये सब चीजें फिर दूसरे लोग भी वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। जब मेरी सास मरी थी तो मैंने गुरुदेव से पूछा था, गुरुदेव सास मर गई है क्या करूं? गुरुदेव तुम जैसे करते हो वैसे करो। तो बाद में फिर घर में और लोगों ने भी पूछा, गुरु से दीक्षा लिए कि कैसे करना होगा। बोले जैसे आप है कर। अभी मालूम है कोई कहीं ना कोई सूतक मानता है, कोई जन्म लेता है तो कुछ नहीं, कोई मरता है तो हमारे घर में पूजा रुकती नहीं। गुरुवाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्सनली जी बहुत, ये आप सही कह रहे हो। पर्सनली मेरे को अब थोड़ा सा आप जैसे वैष्णव की कृपा से थोड़ा बदल रहा है। मैं कहीं फैमिली में रिलेशन में किसी का डेथ सुनती हूँ ना, तो जो मेरी जान पहचान के हैं रिश्तेदारी में, मैं उनको कहती हूँ आप इस बार ना एक माला और बढ़ा दो। बहुत सुंदर है। नहीं उनके नाम की कर लो, तो क्योंकि डेथ होगी ना तो शायद हमारी माला करने से हम इतने शुद्ध तो नहीं है, पर भगवान का नाम लेने कुछ तो असर पड़ेगा उस आत्मा पे। तो हमारे घर में भी किसी की डेथ हुई थी, मैंने मम्मी को कहा कि आप आज 2 माला, मम्मी नहीं करती ना, वो भी शिक्षा ली है उन्होंने। तो मैंने मम्मी को कहा आप आज इस बार 2 माला करना एक्स्ट्रा, मैं भी करूंगी उनके नाम से, तो शायद ठाकुर जी कुछ उन पर कृपा करेंगे। तो जो उनके अपने कर्म है वो तो खैर उनके साथ है ही, पर हमारे नाम लेने से हम बोलेंगे भगवान को हमारा नाम जो है वो उनके लिए है, तो आप देख लो क्या करना चाहिए। तो अब ये इस तरह की थोड़ी चित्रवती बन रही है, तो शायद ठाकुर जी और गुरुदेव और आप जैसे वैष्णवी रास्ता दिखा रहे हैं, कहीं अंतरात्मा में प्रेरणा देकर शायद। मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ यहाँ पर। मैं कभी किसी के लिए माला नहीं करती हूँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं करती। मेरे को ऐसा लगता है मेरी माला पर, मेरे हृदय पर किसी का नाम आ ही नहीं सकता माइंड में भी कि मैं उसके निमित्त करूंगी, कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं, चाहे वो मेरी माँ हो, पिता हो, कोई भी हो। लेकिन दीदी गुरुदेव ने तो खुद एक बार उनकी कथा भी शायद आपने कहीं बताई और भी कई वैष्णव बताते हैं, जो एक गाय जो थी वो काफी मरणासन थी। हाँ, वो स्थिति अलग है कि गाय मर गई, उसके नाम पर हम कान में एकादशी बोलिया है, कुछ करिया है, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, परंतु अपने माला पर भजन करते हो उसका चिंतन मैं नहीं कर। ये तो हमारे कहीं लिखा नहीं है, किसी भी जगह नहीं लिखा। अच्छा कभी नहीं करना। ये आया कि जो आत्मा चली गई है इस संसार से, तो हम भगवान नाम तो ठाकुर जी का ही ले रहे हैं अपनी माला पे, पर हम उसका चिंतन क्यों करें? उद्देश्य ये है कि उनका भला। अब आत्मा को, शरीर को लेके जाते हैं रास्ते पर, गाते जाते हैं, क्या बोलते हैं जब लाश को ले जाते हैं तब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसका उद्धार होगा तो उससे भी उसका ही हो भी जाएगा। परंतु हमारे वेदांत में जब मैं लिख रही थी अंतिम 4थे भाग में, तब लिखा था कि बहुत से लोग समझते हैं कि 7 लाशों को कंधे पे ले जाएंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा। उस समय भी ये प्रथा रही होगी, तभी व्यास जी ने इस सूत्र लिखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा यदि हमारे करने से दूसरे का इस तरह से कल्याण होता तो फिर तो सारे जीव खूब पाप कर रहे होते और हम उनका उद्धार कर रहे होते। जीते जी उनको समझाया जाए। मरे हुए व्यक्ति तो कब कौन से लोक में चला गया, उसके परिवार वाले उसके लिए गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं,
या फिर उसके लिए और कुछ काम कर रहे हैं, हमारी माला करने से कुछ होगा नहीं। क्यों होगा? तो प्रहलाद जी का जब पिताजी मरे थे, तो यदि हम डिस्कस करें तो उन्होंने कहा था, नरसिंह देव ने, प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी का कल्याण होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देख, तेरे जैसा वैष्णव जिस घर में होता है, कल्याण तो हो ही गया। कनिष्ठ वैष्णव की 7 पीढ़ी, मध्यम की 14 पीढ़ी और उत्तम वैष्णव की 21 पीढ़ी तर जाती है। लेकिन यहाँ तो वंश परंपरा आ गई, पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ तो रिलेशन है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, आज गुरुदेव का ना एक आर्टिकल आया कि कोई मंत्र सुने या ना सुने, कानों में हरिनाम टकरा कर भी कुछ कानों में पकड़ा है। हाँ, हाँ, वो है। और प्राण छोड़ते हुए व्यक्ति के पास बेहोशी की हालत में उसके कान में नाम सुना दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। दूसरे जन्म में पर एक तरह से सुधा जी आप ठीक भी हो, मरने के बाद यदि आप ये सोच के करो कि उसका उद्धार हो जाए, उसके नाम से माला ना करके आप ये सोच के करो कि भगवान इसका उद्धार कर देना, तो फिर बात बन सकती है। भगवान की भक्ति में लग जाता है, हर मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। आज है गुरु जी के उसमें। तो आप यदि ये सोचे कि इसका उद्धार कर दीजिए और ऐसा करके कि एक माला मैं कर रही हूँ, तो शायद कुछ हो जाए। नहीं दीदी, हम तो किसी के लिए हमारी वो ना हमें योग्यता है ना सामर्थ्य कि हम किसी के लिए क्या प्रार्थना करें और क्यों करें। राइट, सबके अपने अपने प्रारब्ध है, यस, भगवान उनका न्याय कर रहा है, तो हम भगवान के न्याय के बीच में कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल, आप दया करो ना 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 ना, वो नहीं, वो भावना तो कभी थोड़ा सा मन बदल रहा है ना दीदी। तो ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम दूसरों के कर्मों की वजह से भगवान से कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। हमारी प्रार्थना करने का मतलब कि भगवान पे ही उंगली उठाना। हाँ, अब देखो जैसे महाप्रभु आए ना, सुधा जी, महाप्रभु आए तो उन्होंने झारखंड में शेरों को, सांपों को, सबको नचाया और सब पे कृपा करी, वृक्षों पे, पात पे, सब पे कृपा की। लेकिन ये जीते जी कृपा है, जैसे कि आज गुरु जी की कृपा आई है कि नाम में इतनी शक्ति है। हाँ, वो ऐसे हो सकता है। हाँ जी, ठीक है दीदी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ दीदी, ये भाव तो एक बार मेरे पास ना, जब मैं इसमें भी जुड़ी नहीं थी अपनी किसी उसमें भी, और मैं कुछ भगवान की पूजा भी नहीं करती थी, लेकिन मेरे रिश्तेदारी में बिना पैर और मैं ना ठाकुर जी की पूजा करती थी। तो उन्होंने क्या करा कि मैं गई हुई थी वहाँ, उन्होंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और अपना उसमें रह गई। मेरे मन में एक बार प्रश्न आया, मैंने पूछा दीदी आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे? आप कह रहे नहीं, जब मम्मी की मौत होगी तो क्यों करे? मैंने कहा भाई मम्मी की मौत अपनी जगह है, और भगवान की जब आप निरंतर सेवा करते आ रहे थे तो आप हम भी तो खा पी रहे, मम्मी मत हम भी छोड़ कर पहले भाई भगवान को भोग लगाओ, फिर मम्मी को भी दो और हमें भी दो। तो जब तो चलेगा ये अभी आप निरंतर तो अपना तो सब कुछ कर रहे, ना भी रहे, खा भी रहे, पी भी रहे, भगवान की खा दिए तुमने। हमारे यहाँ कह रहे हैं भाषा में आगे एक आले में भी खा दिए भगवान। मगर ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा दीदी, करना चाहिए आपको। तो ये तो भाव मेरे अंदर जब भी आ गया था दीदी, जब मैं कभी हरिनाम कथा कुछ भी सुनी नहीं। बहुत ठीक है, अच्छी बहुत अच्छी बात है। तो फिर कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसने सिमरन सुधा जी आपने शुरू किया ये आज? नहीं दीदी, मैंने नहीं किया। ये जगना बता रही थी, तो इसके फ्रेंड है श्यामा, उसने स्टार्ट किया। श्यामा ने ना, ठीक है, थैंक यू श्यामा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा, थैंक यू श्यामा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो कल से आज मैंने आज उसकी पारसी न्यू ईयर कुछ है, तो राधिका का आज वो था छुट्टी का दिन। आज मैंने उसको प्रैक्टिकली सीख लिया, कल मैं कर लूंगी। ठीक है, हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।